जो नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, स्टार्टिंग में उनमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे को अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो इंट्राडे का मतलब होता है जो भी आपने एक दिन के अंदर ट्रेड किया है उसे इंट्राडे बोला जाता है। मतलब अगर आप किसी स्टॉक को एक दिन में खरीद के उसे उसी दिन बेच दोगे तो उसे इंट्राडे कहा जाता है। अगर एक से ज़्यादा दिन आप किसी स्टॉक को अपने पास रखते हो तो फिर वो होल्डिंग्स के अंदर आ जाता है, मतलब फिर आपने डिलीवरी उठा ली है, फिर उसे इंट्राडे नहीं बोला जाता। इंट्राडे का मतलब होता है वन डे गेम, मतलब एक ही दिन के अंदर पोजीशन बनाना और उसी दिन उस पोजीशन से बाहर निकल जाना। जैसे डिलीवरी में आप पहले शेयर को बाय करते हो और उसके बाद उसे सेल करते हो, ठीक इसी तरह से इंट्राडे में भी होता है। इंट्राडे में भी पहले आप शेयर को बाय करोगे और उसके बाद उसे सेल करोगे, बट इसके साथ साथ इंट्राडे में भी पहले आप शेयर को सेल भी कर सकते हो और उसके बाद उसे बाय भी कर सकते हो। तो इंट्राडे में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे आप पहले शेयर को बाय करके उसे बाद में सेल करके प्रॉफिट कमाते हो, वैसे ही आप पहले शेयर को सेल करोगे और उसके बाद उसे बाय करके प्रॉफिट कमा लोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपये। अगर आपको लगता है, आपकी एनालिसिस बोल रही है कि अब इस शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप उस शेयर को 500 रुपये के प्राइस पर सेल कर दोगे और एंड ऑफ द डे उस शेयर का प्राइस घटकर 450 तक चला जाता है। मतलब यहाँ पर आपने शेयर को सेल किया था 500 रुपये पर और 450 पर उसको बाय कर लिया, मतलब 50 रुपये का आपका प्रॉफिट एक शेयर पर हो गया। तो अगर आपके पास 100 शेयर होते तो आप एक ट्रेड में 5000 का प्रॉफिट आसानी से कर लेते। इंट्राडे में आपको एक और बेनिफिट मिलता है लिवरेज का। तो इंट्राडे में आपको लिवरेज या मार्जिन मिलता है, ये दोनों ही एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे में आपको लिवरेज मिलता है, मतलब इससे आप कम अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हो। तो इंट्राडे का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आप लोगों को लिवरेज मिलता है। मोस्टली ब्रोकर्स 5 गुना तक लिवरेज देते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ है और आप चाहते हो कि आपको 1000 रुपीज़ से 500 का प्रॉफिट हो जाए, बट डिलीवरी में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी स्टॉक 1.5% का रिटर्न एक ही दिन में नहीं दे सकता। बट वहीं अगर आपके पास 5000 रुपीज़ हो तो पॉसिबिलिटी है कि 5000 लगाकर आप 500 का प्रॉफिट आसानी से कर लो। बट क्या हो अगर आपके पास 5000 रुपीज़ हो ही ना, आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें आपका ब्रोकर आपको लिवरेज या मार्जिन देगा, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो आपका ब्रोकर आपको 5 गुना तक लिवरेज देगा, जिससे अगर आपके पास 1000 रुपये है तो उससे आप 5000 की चीज़ को बाय या सेल कर सकते हो। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 2351 रुपीज़। तो अगर आपको एक शेयर को बाय करना है तो आपको चाहिए 2351 रुपीज़। बट वहीं अगर आप इंट्राडे में एक शेयर को बाय करते हो तो आपको चाहिए सिर्फ 473 रुपीज़ और डिलीवरी में शेयर का प्राइस है 2351 रुपीज़। तो इतने पैसों में तो आप इंट्राडे में एक शेयर की बजाय 5 शेयर को बाय कर लोगे और अच्छा बड़ा प्रॉफिट निकाल लोगे। बट इंट्राडे में एक कंडीशन होती है कि अगर आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको 5 गुना ज़्यादा का प्रॉफिट होगा और अगर आपके शेयर का प्राइस घटेगा तो आपको 5 गुना ज़्यादा का लॉस भी होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग को करना तो आप लोग पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें और उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनी एंट्री लें। आई होप इंट्राडे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और उसके बारे में भी जान लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी जल्दी पैसा बनता है उतनी ही जल्दी पैसा चला भी जाता है। मतलब जितनी जल्दी आप प्रॉफिट कमा सकते हो उतनी ही जल्दी आपका लॉस भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे कि इसके नाम में ही है ऑप्शंस, मतलब ऐसी ट्रेडिंग जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। इसमें एक चीज़ होती है सीई और पीई। सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन एंड पीई का मतलब होता है पुट यूरोपियन। सीई यानी कॉल को आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, और सेम वैसे ही पुट को भी आप लोग सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। सीई मतलब होता है कॉल और पीई मतलब होता है पुट। अगर आपने कॉल को बाय कर रखा है तो आपको उस टाइम पर प्रॉफिट होगा जब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी, और अगर आपने कॉल को शॉर्ट कर रखा है मतलब सेल कर रखा है तो आपको उस टाइम पर प्रॉफिट होगा जब मार्केट की डायरेक्शन नीचे की साइड होगी। पुट कॉल के कंपैरिजन में बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब अगर आपने पुट को बाय कर रखा है तो आपको उस टाइम पर प्रॉफिट होगा जब मार्केट की डायरेक्शन नीचे की साइड होगी, और अगर आपने पुट को सेल कर रखा है
तो आपको उस टाइम पर प्रॉफिट होगा जब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी। तो पुट कॉल का बिल्कुल उल्टा होता है। बहुत सारे लोगों को इसी चीज़ का कन्फ्यूज़न होता है कि कॉल और पुट को कब बाय और सेल करने पर आपको प्रॉफिट होगा। तो आज मैंने उन लोगों का ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर दिया है। अब बाइंग और सेलिंग के बीच के डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। जैसे आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो, बट वहीं अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी ऑप्शन को बाय करते हो तो उस ऑप्शन को बाइंग करने में आपको अगर 10 से 15 हज़ार की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर आप उसी ऑप्शन को सेल करोगे तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाइंग के कंपैरिजन में सेलिंग में ज़्यादा अमाउंट लगती है, और यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं। मतलब जो बिगनर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं वो ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं। जैसे इंट्राडे में आपको एक दिन में शेयर को बाय और सेल करना होता है, ठीक वैसे ही ऑप्शंस में भी एक एक्सपायरी डेट होती है, और इसमें एक्सपायरी भी 2 टाइप से होती है। एक होती है मंथली एक्सपायरी और दूसरी होती है वीकली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी होती है मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन, और वीकली एक्सपायरी होती है वीक के लास्ट थर्सडे के दिन। तो अगर आपके ऑप्शन की एक्सपायरी आ गई है तो या तो आप उसे खुद सेटल कर दें या आपका ब्रोकर उसे सेटल कर देगा। सेटल करने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपने ऑप्शन को बाय कर रखा है तो उसे सेल कर दीजिए, और अगर आपने ऑप्शन को सेल कर रखा है तो उसे बाय कर लीजिए एक्सपायरी से पहले पहले। सो मैंने इंट्राडे और ऑप्शन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझा दिया है, और अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आप लोगों से एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।